कार्तिक माह का जो पावन महीना है, इसमें देवी सत्यभामा ने कार्तिक स्नान किया था, इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। और उनके माता पिता ने भी कार्तिक स्नान किया था, इसलिए उनको श्री कृष्ण जी दामाद के रूप में प्राप्त हुए। इतना पावन महीना है यह, और श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने का यह महीना उनको अति प्रिय है। तो हम इस महीने में पूरे महीने हम रोज कार्तिक मास के अध्याय सुनेंगे, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया है और प्रतिदिन मैं कार्तिक के जो अध्याय हैं वह आपके लिए लाऊंगी। आज पहला अध्याय पढ़ेंगे हम। वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक के 35 अध्याय होते हैं। कार्तिक माह में 35 अध्याय में से हम आज पहले अध्याय से शुरू करेंगे, और प्रतिदिन मैं आपके लिए कार्तिक के जो अध्याय हैं उनके वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप साथ बनाए रखिएगा। श्री गणेशाय नमः। कहते हैं कार्तिक के महीने में इन अध्याय का श्रवण मात्र से ही हमें असीम पुण्य प्राप्त होता है, भगवान विष्णु और प्रभु श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अर्थ कार्तिक महात्म्य भाषा। पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराजेंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसी की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। आवनम न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षमताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी वत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। क्षमा प्रार्थना करते हैं हम बाद में। आज पहला अध्याय पूरा हुआ, आगे का अध्याय कल मैं लाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। राधे राधे।